टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 9th का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ 61 का स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2 इज। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट का आंसर देखो भाई, वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर होल की पावर 3/2। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम सबको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वो हम यहाँ लगाएंगे। तो ए है 61, बी है 11, यानी 61 माइनस 11 61 प्लस 11, और ये इस पूरे की पावर हो जाएगी 3/2। 61 माइनस 11 ये हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई ये इसे ब्रैकेट में आप लिख लो। 61 में से 11 गए तो 50 बचा, और 61 प्लस 11 करा तो 72 हो गया, और इस पूरे की पावर आ गई 3/2। अब हम 50 को कैसे लिख सकते हैं, ये जो 50 है ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 25, और 72 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 36, और इस पूरे की पावर हो गई 3/2। अब हम देखें 2 इंटू 2, इसको लिख लिया 2 की पावर 2, 25 को लिख लिया 5 की पावर 2, 36 को लिख लिया 6 की पावर 2 और 3/2। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। अब ये जो कॉमन पावर है सबके, देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको ऐसे लिख करके इसकी पावर 2 और मल्टीप्लाई 3/2, ये पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से 2 खत्म किया, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 6, कितना आंसर आया, 5 2 से 10, 10 इंटू 60, आंसर आ गया 60। तो इसका पहले का आंसर है ए, द आंसर इज 60। तो इसमें रूल्स लगते हैं एक्सपोनेंट्स के, पावर्स के। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक सम दिया है, सेकंड का आंसर है 4 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 1, उसकी पावर 6, उसकी पावर 5 और उसकी पावर 6। अब ये देखिए कि 1 की पावर, इस वाले पावर को देखो, 1 की पावर 5, 1 की पावर कुछ भी हो, अगर हम सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखें 1 की पावर 5 उसकी पावर 6, अब 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही होता है। तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसको हम एक सिंपलीफाई फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ये यहाँ तक हो गया 2, इसकी 4 की पावर 2 और उसकी पावर 2, 4 की पावर 2 और उसकी पावर भी 2। तो क्योंकि 1 की पावर 5 उसकी पावर 6, तो इसका मतलब ये तो टोटल 1 ही हो गया। अब क्या हुआ, अब हम करेंगे यस, अभी देखो 4 की पावर 2 उसकी पावर 2, यानी इसका मतलब है ये 4 की पावर, ये 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो आंसर आ गया 4 की पावर 4। लेकिन ऑप्शन वाला मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 4, तो 2 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई 4 इससे होगा, तो आंसर आया 2 की पावर 8, ये आंसर आया हमारा। तो आंसर डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 का आंसर है इफ a की पावर b, हमारे पास ये दिया है a की पावर b इज इक्वल टू 64, और कंडीशन ये लगाइए b 1 के इक्वल नहीं हो सकता, देन द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a by b और b by e इज। तो पहले हम कोशिश करेंगे a और b की वैल्यूज निकालने, हम कोशिश करते हैं। तो 64, हम 64 को क्या क्या लिख सकते हैं, देखो भाई a की पावर b इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2, एक तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं a की पावर b इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं 4 के साथ लिख सकते हैं, यानी ये जो 8 है
इसको लिखा 2 की पावर 3 और उसकी पावर भी 2, यानी a की पावर b इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, a की पावर b इज इक्वल्स टू, अब 64 है तो 4 4 जा 16, 16 4 है 64, यानी 4 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए a की पावर b इज इक्वल टू 64 की पावर 1। ठीक है, हम इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ऐसा करने पर हमें दो पेयर मिले, a की वैल्यू तो मिली 8 और b की वैल्यू मिली हमें 2। ऐसा करने पे मिला a की वैल्यू मिली 2 और b की वैल्यू मिली हमें 6। यहां से मिलता है a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 64 और b इज इक्वल टू 1। ये कुछ पेयर्स हमें मिले a और b के। अब अगर हम देखें तो कंडीशन ये लिखी हुई कि b की वैल्यू इज नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर नहीं आ सकते। तो यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये तो हट गया। अब देखिए हमें ये निकालना है a बाई बी निकालते हैं, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बाई बी और b बाई, तो a बाई बी अगर निकाला हमने यहां से किया a बाई बी तो कितना आया 8 बाई 2 यानी 4। अच्छा, इसके लिए अगर a बाई बी निकाला तो 2 बाई 6 यानी 1 बाई 3 और यहां से अगर a बाई बी निकाला तो 4 बाई 3। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, और फिर b बाई ए निकालते हैं एक बार। ये रहा जी, b बाई ए अगर करेंगे b बाई ए यानी 1 बाई 4 आ रहा है और यहां से b बाई ए है ये यहां से b बाई ए यानी 6 बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई 3 और ये रहा b बाई ए 3 बाई 4। अब हमें सम निकालना है उनका जो पॉसिबली सबसे बड़ी वैल्यू, तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये रही, तो इसको लेंगे हम। और इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो a बाई बी प्लस b बाई ए करेंगे तो आंसर आएगा 7। सो दिस इज द आंसर, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड, देखो अच्छा ये कुछ दिया हमें 4 में, ये देखिए एक्सप्रेशन दिया 65.61 उस पूरे की पावर 1/8 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए 65.61 हम इसको लिखेंगे 6561/100, क्योंकि डेसिमल हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गए, ये 100 हो गया और ये 1/8 हो गया। अब 6561 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम। सबसे पहले 6561 के हमने कर दिए फैक्टर्स, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 इधर लग गया, 3 8 जा 24, 3 7 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये 27 से चला जाएगा और यहां से 3 9 और 3 3 और 3 1, तो कितने 3 आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम बोल सकते हैं 6561 एक्चुअल में 3 की पावर 8। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 3 की पावर 8 अपॉन 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2 और ये पूरे की पावर आ जाएगा 1/8। तो इसको और कैसे लिखेंगे हम, 3, अब 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8 अपॉन 10 की पावर 2 इंटू 1/8, तो 8 से 8 खत्म, तो यहां बचा 3 और नीचे क्या बचा 10 की पावर, इसे काटेंगे तो 1/4 आया। 1/4 मतलब 4th रूट, हम इसको लिखते कैसे हैं, 3/4th रूट को हम यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 10, ये 3/4th रूट ऑफ 10। तो क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 5, अच्छा सवाल था ये।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ 7 की पावर, यहां देखिए 7 की पावर 5x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 30625। तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30625 के फैक्टर्स कर लेंगे। चलिए करते हैं 30625 ना 2 से जाएगा नहीं, ऑर्डर 3 से जाए, 5 से करते हैं। तो 5 6 30, 5 1 जा 5, 1 कैरी कर लिया, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर से 5 से किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 2 जा 10, फिर 2 यहाँ बच गया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये रहा 5, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, 7 7 जा और 7 1 जा 7। अब देखिए भाई 7 जो है यहाँ पर और यहाँ पर 7 की पावर 2, तो मैं इस वाली इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, 7 की पावर 5x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4। तो 7 जो बेस यहाँ पर भी बेस है, पावर को हम इक्वेट कर लेंगे। पावर हमें मिली 5x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2, ये मिली। अब देखते हैं, तो 5x इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 प्लस 8, तो 5x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 2, 10/5 करेंगे ये चीज। अब ये चीज हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, इसके साथ भी ये होना चाहिए। नाउ x प्लस 2, ये पावर मैच हो जाएंगी, इक्वेट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 4। तो दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है और इसमें x की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन सी इज द आंसर। ये 5 क्वेश्चन थे 9th क्लास के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक भी है।